नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है धार्मिक यादें चैनल पर। आइए शुरू करते हैं एक आध्यात्मिक सफ़र जय श्री श्याम के साथ। आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ महीने की अमावस्या में वट सावित्री व्रत कथा। हर सुहागन स्त्री को वट सावित्री व्रत की पूजा करने के बाद वट सावित्री व्रत की कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। स्कंद पुराण में बताया गया है कि वट सावित्री की कथा का पाठ करने से देवी सावित्री का ध्यान पूजन वट वृक्ष के नीचे करने से सुहाग की उम्र लंबी होती है और पति का प्रेम और सुख बना रहता है। इससे माता सावित्री की कृपा से घर में उन्नति होती है। तो आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत कथा जैसा पुराणों में लिखा है और साथ ही जानते हैं वट सावित्री व्रत की पूजा विधि कि सावित्री कौन है और किस विधि विधान से वट सावित्री व्रत को करना चाहिए। जानते हैं कि सावित्री कौन है और किस विधि विधान से वट सावित्री व्रत को करना चाहिए। वट सावित्री व्रत कथा का वर्णन स्कंद पुराण में है। स्कंद पुराण में देवी सावित्री के पति सत्यवान की मृत्यु हो जाने पर सावित्री द्वारा पति के प्राण वापस लाने की कथा का जिक्र वट सावित्री व्रत कथा में किया गया है। इस कथा के विषय में कहा गया है कि यह कथा सौभाग्य प्रदान करने वाली है। इसलिए वट सावित्री के व्रत के दिन वट वृक्ष के नीचे सुहागन स्त्रियों को वट सावित्री व्रत की कथा का विस्तार पूर्वक पाठ करना चाहिए और सुहागन महिलाओं को इस कथा को सुनना चाहिए। इससे सुहाग की उम्र लंबी और वैवाहिक जीवन में सुख और प्रेम बना रहता है। वट सावित्री व्रत कथा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण कथा है जो विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति और परिवार की सुख समृद्धि के लिए व्रत के रूप में मनाया जाता है। देवी पार्वती जी ने कहा, हे देवताओं के देव, जगत के पति शंकर भगवान, ब्रह्मा जी की प्रिया जो सावित्री देवी हैं, उनका चरित्र आप मुझसे कहिए जो उनके व्रत का महात्म्य हो और उनके संबंध का इतिहास हो एवं जो स्त्रियों के पतिव्रत को देने वाला सौभाग्यदायक और महान उदय करने वाला हो। तब भगवान शंकर ने कहा, हे महादेवी, सावित्री स्थल नामक स्थान में राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम वट सावित्री के व्रत का पालन किया, उस सावित्री के असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। सुनो। मद्र देश में एक धर्मात्मा राजा रहते थे जो सभी प्राणियों के हित में तत्पर थे। उनका नाम अश्वपति था। धर्मात्मा क्षमाशील सत्यवादी होने पर भी राजा संतान रहित था। एक समय वह अपने क्षेत्र में यात्रा करते हुए सावित्री स्थल पर पहुँचे। वहाँ पर राजा ने अपनी रानी के साथ इस व्रत को किया जो सावित्री व्रत के नाम से प्रसिद्ध सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। ओम भूर्भुवः स्वहा इस मंत्र की साक्षात मूर्ति बनकर स्थिति श्री ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न हुई। कमंडल को धारण करने वाली यह सावित्री देवी दर्शन देने के बाद पुनः अदृश्य हो गई। देवी के दर्शन के पुण्य से कुछ दिनों बाद राजा अश्वपति के घर देवी के समान रूप वाली कन्या का जन्म हुआ जो देवी सावित्री के अंश से ही उत्पन्न हुई थी। देवी सावित्री की प्रसन्नता से प्राप्त तथा सावित्री की पूजा करने के बाद उस उत्पन्न कन्या का नाम भी सावित्री रखा गया। वह राजकन्या देवी लक्ष्मी के समान सुशोभित होकर बढ़ने लगी। नगरवासी उस कन्या को देखकर यही समझते थे कि वह कोई देव कन्या है। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली वह सावित्री महर्षि भृगु द्वारा
कहे हुए देवी सावित्री व्रत को करने लगी। लक्ष्मी के समान सुशोभित वह कन्या एक दिन देवी सावित्री की पूजा के बाद पिता के पास खड़ी थी। राजा ने सावित्री से कहा, हे पुत्री, अब तुम विवाह योग्य हो। मैं तुम्हारा विवाह करना चाहता हूँ। हे पुत्री, मैं तुमको भेजता हूँ कि तुम स्वयं ही अपने योग्य वर ढूंढो। वृद्ध मंत्रियों के साथ जाओ और मेरी बात मानो। इसके बाद जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। ऐसा कहकर सावित्री घर से निकलकर राज ऋषियों के साथ तपोवन की ओर चल पड़ी। वहां पहुंचकर माननीय वृद्धजनों को प्रणाम करके सभी तीर्थों और आश्रमों में जाकर मंत्रियों के साथ सावित्री अपने महल को लौट आई। यहाँ सावित्री ने पिताजी के साथ देव ऋषि नारद जी को बैठे हुए देखा। आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम करके मुस्कुराती हुई जिस कार्य के लिए वन में गई थी सारी बातें कहने लगी। सावित्री बोली, हे नारद जी, शाल्व देश में धूम्रसेन नामक से विख्यात एक क्षत्रिय राजा हैं जो देव योग से नेत्रहीन हो गए हैं। रुक्मी नामक उनके एक सामंत ने उनसे राजपाट छीन लिया है और वह अपने पुत्र और पत्नी के साथ वन में रह रहे हैं। उनका पुत्र सत्यवादी और धर्मात्मा है। उसे ही मैंने मन में पति रूप में वरण किया है। नारद जी सावित्री के वचन को सुनकर बोल पड़े, हे राजन, सावित्री ने यह बड़ा कष्टप्रद कार्य कर डाला। बाल बुद्धि होने से इसने केवल गुणवान समझकर सत्यवान को वरण कर लिया है। सत्यवान मिट्टी के घोड़े बनाता है और घोड़े का चित्र बनाता है। इससे उसे चित्र अश्व भी कहते हैं। सत्यवान दान और गुण में रंति देव के शिष्य के समान है। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला और सत्यवादी है। वह अपने पिता धूम्रसेन के समान बलवान है, लेकिन उसमें एक दोष है। सत्यवान आज से ठीक 1 वर्ष बाद क्षीण आयु होने से देह त्याग कर देगा। इस प्रकार नारद जी की बात सुनकर राजकन्या सावित्री ने कहा, राजा लोग किसी से एक बार कोई बात कहते हैं, ब्रह्म बेटा एक ही बात जो कहते हैं और एक ही बार कन्या दी जाती है। ये तीनों कर्म एक ही बार किए जाते हैं, बार बार नहीं। दीर्घ आयु हो अथवा अल्प आयु, वर को एक ही बार वरण कर लिया जाता है। अब दूसरे वर को वरण मैं नहीं करूंगी। नारद जी ने कहा, हे राजन, यदि आपको उचित लगता हो तो अपनी पुत्री सावित्री का कन्यादान कर दीजिए। राजा ने शुभ मुहूर्त विधि विधान पूर्वक सत्यवान के साथ सावित्री का विवाह कर दिया। सावित्री सत्यवान को अपने पति रूप में पाकर बहुत प्रसन्न थी। सावित्री उस सत्यवान के साथ आश्रम में रहते हुए नारद जी की कही हुई बात को याद करती रहती थी और उस दिन को गिनती रहती थी कि जब सत्यवान देह त्याग कर चले जाएंगे। जब सत्यवान के मरण के केवल 3 दिन शेष रह गए, तब सावित्री ने निराहार रहने का व्रत लिया और तीसरे दिन सुबह स्नान करके देवता और पितरों का पूजन किया और फिर सास ससुर की चरण वंदना करके वह भी पति के साथ जंगल की ओर चल पड़ी। फिर सास ससुर की चरण वंदना करके वह भी अपने पति के साथ जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में लकड़ी काटते काटते अचानक से सत्यवान के सिर में दर्द होने लगा। सावित्री ने कहा कि आप कुछ देर मेरी गोद में सिर रखकर सो जाइए और हम फिर आश्रम की ओर चलेंगे। जैसे ही सत्यवान सावित्री की गोद में लेटे, वैसे ही सत्यवान के प्राण निकल गए। अब सावित्री ने देखा कि सांवले पिंगल वर्ण वाले किरीटधारी पीत वस्त्र पहने हुए साक्षात सूर्य के समान उदित हुए पुरुष उनके सामने खड़े हैं।
सावित्री ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे पूछा कि आप कौन हैं। इस पर यमराज ने कहा, मैं सब प्राणियों के लिए भयंकर और कर्म अनुसार उनका उचित दंड देने वाला यम हूँ। सो हे पतिव्रता सावित्री, समीप में पड़े हुए तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो गई है। इसे यमदूत पकड़कर नहीं ले जा सकेंगे, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। ऐसा कहकर फांस के लिए हुए यमराज ने सत्यवान के शरीर से अंगुष्ठ मात्र शरीर वाले जीवात्मा को बलपूर्वक निकाल लिया। इसके बाद यमपुरी की ओर चलना शुरू किया। सावित्री भी यम के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने सावित्री से कहा कि कोई भी जीव बिना आयु समाप्त हुए यम मार्ग से नहीं जा सकता। सावित्री ने यमराज से कहा कि आप जैसे सज्जन पुरुष के साथ मैं चल रही हूँ, मेरे पति आपके साथ हैं, तो मुझे आपके साथ चलने में कोई गलानी नहीं है। दूसरी बात, स्त्रियों के लिए इस पृथ्वी लोक में पति को छोड़कर कोई अन्य स्थान नहीं है, इसलिए मैं आपका अनुगमन कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पति आपके पास हैं। सावित्री की मधुर बातें सुनकर यमराज ने कहा कि मैं तुम्हारी बातों से प्रसन्न हूँ, इसलिए जो इच्छा हो वर मांग लो। तब सावित्री ने यमराज से अपना खोया हुआ राज्य, सास ससुर की आंखों की रोशनी और 100 पुत्रों का वरदान मांग लिया। अपने वरदान में फंसकर यमराज ने सत्यवान की आत्मा को मुक्त कर दिया और सावित्री को लौटा दिया। सावित्री पति के साथ अपने आश्रम लौट आई। सावित्री ने देवी सावित्री का व्रत किया, जिसके प्रभाव से सास ससुर की आंखों की रोशनी लौट आई और उनका राज्य भी उन्हें मिल गया। वट सावित्री पूजा विधि। शिवजी ने देवी पार्वती से कहा कि सावित्री व्रत के दिन प्रातः स्नान करके सास ससुर का आशीर्वाद लेना चाहिए। वट वृक्ष के समीप बैठकर पंच देवताओं और भगवान विष्णु का आवाहन करें। 3 पुष्प और तिल लेकर ब्रह्मा जी और देवी सावित्री का आवाहन करें। इसके बाद जल, अक्षत, सिंदूर, तिल, फूल, नैवेद्य, माला अर्पण करें। एक आम या अन्य फल लेकर उसके ऊपर से वट पर जल अर्पित करें। यह आम पति को प्रसाद स्वरूप में दें। कच्चा सूत लपेटते हुए वट वृक्ष पर 7 या 21 बार परिक्रमा करें। वैसे 108 बार वट वृक्ष की परिक्रमा को सर्वोत्तम माना गया है। इस व्रत का पारण काले चने से करना चाहिए, क्योंकि काले चने के रूप में ही सावित्री को उसके पति के प्राण यमराज ने लौटाए थे।